हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आज मैं बना रही हूँ ये क्रैनबेरी और वाइट चॉकलेट चिप कुकीज़ बिकॉज क्रिसमस सीजन इज़ ऑलरेडी हेयर और क्रैनबेरी और वाइट चॉकलेट चिप को एक साथ रखकर क्रिसमस की याद आती है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने स्टाइल में हेल्दी बट क्रिस्पी, क्रंची और बहुत ही यमी कुकीज़ बनाऊँ। आप थोड़ा भी मेरा चैनल फॉलो करते हो तो आपको ज़रूर पता होगा कि ये कुकीज़ बिल्कुल बिना मैदा के बनी है, ना ही इनमें कोई बेकिंग पाउडर है, ना ही कोई बेकिंग सोडा है। बेसिकली whenever I am baking at home, my whole concentration is on removing extra added chemicals. ये कुकीज़ बिल्कुल 100% होल व्हीट फ्लावर और रॉ शुगर के साथ मैंने बनाकर तैयार की हैं। तो देखिए, इनको बनाने के लिए मैंने ली हैं थोड़ी सी चॉप्ड क्रैनबेरीज़। ये ड्राइड क्रैनबेरीज़ हैं बिना शुगर कोटेड। और ये लिए हैं थोड़े से वाइट चॉकलेट चिप्स। और साथ ही इन कुकीज़ में मैं ये डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर यानी कॉर्न स्टार्च। आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन इनसे थोड़ी एक्स्ट्रा क्रिस्पीनेस आएगी आपकी कुकीज़ में। और ये मैंने अनसॉल्टेड बटर लिया है 1/3 ऑफ अ कप। अगर आप सॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो आप सॉल्ट अवॉइड करें। मैं इसमें एक चुटकी जितना नमक डाल रही हूँ। और आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये रॉ शुगर यानी कि जिसे प्रोसेस नहीं किया गया है। वाइट शुगर की तरह इसके साथ खेला नहीं गया है, इसके सारे न्यूट्रिशन को हटाया नहीं गया है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो देखिए अबाउट नेचुरल शुगर्स, आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मैं अब ये बटर, शुगर और सॉल्ट को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बेसिकली कुकीज़ के लिए जब भी आप बटर और शुगर को एक साथ अच्छे से मिक्स करते हैं ना, देन यू आर मेकिंग श्योर दैट योर कुकीज़ आर बीइंग मेड क्रिस्पी। ऐसा करने से आपकी कुकीज़ अच्छे से क्रिस्पी बनेंगी। एक तो शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी और बटर उसके कण कण में पहुंच जाएगा। तो जब फिर वो बेकिंग होगी ना, तो वो स्लो बेकिंग होकर अच्छे से क्रिस्पी कुकीज़ आपकी बनकर निकलेंगी। अब देखिए, शुगर और बटर को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च और उसे भी अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मैंने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एडेड फ्लेवर नहीं डाला है, ऐसे ही नेचुरल फ्लेवर है बटर का, शुगर का। और अब मैं इसमें 1 कप आटा डाल रही हूँ, गेहूं का आटा, कोई मैदा नहीं, कोई कुछ भी ज़रूरी नहीं है। एक अच्छी टेस्टी और फ्लेवरफुल कुकीज़ बनाने के लिए आपको किसी रिफाइंड इंग्रेडिएंट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप एक बार इन्हें घर पर बनाकर ट्राई करेंगे। तो अगर आप ये रेसिपी देख रहे हैं, आई वुड इंसिस्ट यू टू मेक देम एटलीस्ट वंस, तभी आपको पता चलेगा कि कितना आसान है, कितनी जल्दी एक हेल्दी कुकीज़, एक हेल्दी स्नैक बनकर घर में तैयार हो जाता है। तो देखिए, मैंने बटर और शुगर के मिक्सचर में ये आटे को मिक्स कर दिया है। अब ये बाइंड तो हो रहा है, लेकिन कुकी डो की इसकी कंसिस्टेंसी नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके जितना ज़रूरी लगे उतना मिल्क डालकर इसको एक सॉफ्ट कुकी डो का रूप में दे रही हूँ। तो मिल्क की क्वांटिटी मैं इसलिए डिफाइन नहीं कर रही हूँ क्योंकि हर आटा अलग होता है। अगर आपका चक्की का पिसा हुआ आटा है तो वो थोड़ा सा मिल्क एक्स्ट्रा पी सकता है, अगर पैकेट वाला है तो थोड़ा कम पिएगा। इसलिए मिल्क आप थोड़ा थोड़ा करके डालिए, जैसे जैसे आपका सॉफ्ट कुकी डो बनता है, जितने मिल्क में उतना ही आप डालिए। और अब ये कुकी डो बन चुका है। अब इसमें डालते हैं लगभग 25 ग्राम्स ऑफ वाइट चॉकलेट चिप्स और 25 ग्राम ही ये मैं कटी हुई क्रैनबेरीज डाल रही हूँ, ड्राइड क्रैनबेरीज। और अब बस इन्हें कुकी डो में अच्छे से बस इनकॉर्पोरेट कर देना है ताकि हर पार्ट ऑफ द डो में क्रैनबेरी और चॉकलेट चिप्स पहुँच जाए। ये हमारा सॉफ्ट एंड नाइस कुकी डो बनकर तैयार है। ये एक बेकिंग ट्रे पर मैंने पार्चमेंट पेपर लगा लिया है। और अब कुकीज़ को मैं छोटे छोटे लेमन साइज बॉल्स निकाल कर उन्हें अपने पाम पे ही फ्लैट करके ये कुकीज़ को बनाकर शेप देकर इस बेकिंग ट्रे में रख रही हूँ। ध्यान रखिए, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप दीजिए। ये कुकीज़ बहुत ज़्यादा भी नहीं फैलेंगी ओवन में जाके, क्योंकि बटर की क्वांटिटी लिमिटेड ही है, लेकिन फिर भी इन्हें गैप चाहिए टू ब्रीथ एंड टू गेट बेक्ड परफेक्टली फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स। तो इनको सबको शेप देकर मैं इनके ऊपर लगा रही हूँ एक एक और क्रैनबेरी और थोड़े थोड़े और वाइट चॉकलेट चिप्स, ताकि ऑब्वियसली ऊपर से भी देखने में ये बहुत अच्छा लगे। इसको आप थोड़ा अच्छे से पुश करिए ताकि बेक होने के बाद नहीं ये निकल ना आए। तो थोड़ा फिंगर से इनको नीचे तक पुश करिए आप जब चॉकलेट चिप्स लगाएंगे तो। और अब इन्हें बेक करते हैं इन अ प्री हीटेड ओवन एट 160 डिग्रीज
फॉर 12 to 15 मिनट, या हो सकता है 16-17 भी लग जाए क्योंकि हर अवन अलग होता है, और हो सकता है कि 12-13 मिनट में ही आपकी इस तरह से गोल्डन सुंदर कुकीज़ बनकर रेडी हो जाएं। तो आप अपने अवन के हिसाब से देखिए ये परफेक्टली बेक्ड है, बिल्कुल हमारे इंडियन पैलेट के हिसाब से। स्पेशली मेरे घर में सॉफ्ट कुकीज़ इतनी पसंद नहीं की जाती हैं, वी ऑल लाइक सच क्रिस्पी कुकीज़। तो इनको क्रिस्पी बनाने का यही सीक्रेट है कि स्लो बेकिंग करिए, बटर और शुगर को अच्छे से मिक्स करिए और साथ ही स्लो बेकिंग करिए कम टेम्परेचर पर। तो आपकी भी इसी तरह से बहुत सुंदर गोल्डन क्रिस्पी कुकीज़ बनकर तैयार करना कोई मुश्किल नहीं है। और इनको अगर आप अच्छे से एयर टाइट जार में स्टोर करेंगे तो ये सॉगी भी नहीं होती हैं, 1 मंथ तक इन्हें कुछ नहीं होता है। I hope you would have liked this recipe and you would want to give it a try. If yes, then please let me know in the comment section. And thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel.